नमस्कार, मैं रोज। चलिए दाऊद की स्टोरी को आगे ले चलते हैं। दाऊद गाद नामक नबी के कहने से यहूदा चला गया, एक ऐसे व्यक्ति के टेरिटरी में जो उसको मारने के लिए घात लगा के बैठा हुआ है। अब्दुल्लाम की गुफा में अब तो एडजस्ट हो गया था, अकेला भी नहीं है अब। माना गुफा है मगर फिर भी अपने मन को समझा लिया था। मगर अब दुश्मन के मुंह में जाना, क्या परमेश्वर के प्लानिंग में थोड़ी गड़बड़ी तो नहीं हो गई, या नबी को सुनने में कोई मिस्टेक हो गया? क्या आप जाते यहूदा अगर आप दाऊद होते? अगर अदुल्लाम की गुफा में दाऊद बैठा रहता तो परमेश्वर पर पूरे दिल से आश्रित होना कैसे सीख पाता? दाऊद हेरेत के जंगल में रहने लगा। एक दिन दाऊद को एक न्यूज़ मिला कि फिलिस्ती कीला नामक नगर के खलियानों को लूट रहे हैं। दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं फिलिस्ती को मारूं? यहोवा ने समर्थन दिया, मगर जो दाऊद के साथ 600 लोग थे वो बोले, क्या बात कर रहे हो? यहूदा में आकर ही हम डरे पड़े हैं और अब फिलिस्ती के अगेंस्ट में लड़ाई? ना बाबा ना। दाऊद मगर स्ट्रांग था। उसने फिर से यहोवा से पूछा और यहोवा ने कहा, जा, मैं फिलिस्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। अगर यहोवा साथ है तो लाइफ में रिस्क लिया जा सकता है, क्यों है ना? रिस्क लेने की हिम्मत रखने वाला ही आगे बढ़ सकता है। और ऐसे दाऊद ने अपनी टीम के साथ कीला के लोगों को बचा लिया। मगर एक प्रॉब्लम हो गया। राजा शाऊल को पता चल गया कि दाऊद किला में। वो एक्साइटेड हो गया, बोला, आज तो परमेश्वर ने तुझे मेरे हाथ में कर ही दिया, क्योंकि किला बेड़े वाले और फाटक वाला नगर था और दाऊद वहां उसके अंदर बंद था। सो इजी, अब तो पकड़ ही लूंगा, उसने भी मन में सोचा। मगर दाऊद ने यहोवा से पूछा और पता लगा लिया कि शाऊल आ रहा है और कीला नगर के लोग उन लोगों को शाऊल के हाथ में सौंप देंगे। फिर क्या था, एक सेकंड भी नहीं गवाया दाऊद ने। दाऊद अपने लोगों को लेकर वहां से भागता और पहाड़ी देश के जीप नामक जंगल में रहने लगता है। फिर तो टॉम एंड जेरी का खेल शुरू होता है। टॉम शाऊल, जेरी दाऊद के पीछे ही पड़ जाता है। इस बीच योनातन, शाऊल का बेटा, जो दाऊद का बेस्ट फ्रेंड, जिससे दाऊद ने फाइनल गुड बाय बोला था, उसको जब पता चलता है कि उसका दोस्त उसी के टेरिटरी में फिर आ चुका है तो वो दाऊद से मिलने जाता है। उसने कहा, डर मत, तू मेरे पिता शाऊल के हाथ में ना पड़ेगा और तू ही इज़राइल का राजा होगा और मैं तेरे नीचे होऊंगा। और इस बात को मेरा पिता शाऊल भी जानता है। कितना सच्चा दोस्त था जोनातन, कौन इतना झुक सकता है? शाऊल से डर डर के एक जगह से दूसरे जगह भागते भागते दाऊद के माइंड में भी राजा बनने का ख्याल नहीं आ रहा होगा। वो बस अपना और अपने साथियों का जान बचाने के पीछे पड़ा हुआ था। मगर जोनातन उसे उसका विजन फिर से याद दिलाता है, उसका गोल, उसका डेस्टिनेशन फिर से बताता है। प्रॉब्लम के अंदर गोते खा रहे हम कभी कभी अपने कॉलिंग से दूर निकल जाते हैं, या कहो कॉलिंग हमें धुंधला लगने लगता है। पर धन्य ऐसे दोस्तों का जो हमारे कॉलिंग को हमें याद दिलाते हैं, हमें धैर्य देते हैं। मैं भी आप लोगों की ऐसी ही दोस्त बनना चाहती हूँ जो आप लोगों को बार बार आपका कॉलिंग याद दिलाए। मैं समझ सकती हूँ अभी आप अपने लाइफ के प्रॉब्लम में फंसे, परेशान हैं, कैसे भी उसे सॉल्व करना चाहते हैं। धैर्य रखें, ये सब टेम्पररी है। आपको तो प्रभु के आगमन में उनके साथ राज्य करना है। धैर्य बंधाकर जोनातन चला गया। वहां जीप के लोगों ने शाऊल से दाऊद की चुगली कर दी, दाऊद का पता बता दिया। शाऊल का टीम जीप में पहुंचा। दाऊद अपने टीम के साथ माओ में भागा। दाऊद माओ के जंगल में, शाऊल पीछे। फिर वो पहाड़ की तरफ गया, शाऊल का टीम पीछे। शाऊल ने घेरा बनाकर दाऊद के टीम को पकड़ने का बेस्ट प्लानिंग किया। जीत तो ऑलमोस्ट निश्चित थी, बस एक लास्ट मूव और गेम ओवर। मगर तभी शाऊल के पास एक खबरी आता है और कहता है, राजा जल्दी चलो, फिलिस्तियों ने देश पर चढ़ाई कर दी है, फास्ट फास्ट। फिर क्या था, दाऊद को छोड़ राजा फिलिस्तियों का सामना करने के लिए चला गया। Oh, just missing। दाऊद को थोड़ा सा रिलैक्स होने का टाइम मिला, मगर फिलिस्तियों को निपटाकर शाऊल फिर वापस लौटा और चुन चुन के इस बार उसने दमदार 3000 लोगों का एक टीम बनाया। वो दाऊद को एनगदी के जंगल में ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते थक शाऊल अपना भार थोड़ा कम करने के लिए गुफा के अंदर घुसा। उसे नहीं पता था कि उसी गुफा में दाऊद और उसके सारे टीम हैं। दाऊद के टीम में से एक ने धीरे से दाऊद से कहा, सुन, आज वही दिन है जिसके विषय में यहोवा ने तुझसे कहा था, मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा कि तू उससे मनमाना बर्ताव कर ले। दुश्मन सामने है और पॉजिटिव प्रोफेसी, क्या सोचना। फिर याद रखिए, प्रभु के नाम से, प्रभु के वचन से किया गया हर प्रोफेसी का सोर्स गॉड नहीं है। हमें ये परखने का ज्ञान होना चाहिए
जब गाद नबी ने दुश्मन के एरिया में जाने के लिए कहा तो दाऊद चुपचाप चला गया, मगर जब उसके टीम के एक ने उसको दुश्मन को मारने के लिए कहा, बकायदा परमेश्वर के प्रॉमिस को याद दिलाकर कहा, उसने नहीं सुना। किसका सुनना है किसका नहीं, इसका बोध हमें होना चाहिए। कौन परमेश्वर की तरफ से बोल रहा है और कौन खुद की तरफ से बोल रहा है, ये जानने के गिफ्ट के लिए हमें सच्चे दिल से दुआ मांगना बहुत जरूरी है, खासकर इस टाइम में। दाऊद ने धीरे से शाऊल के बागे का छोर काट लिया, मगर ऐसा करने के बाद उसे बड़ा पछतावा होने लगा। उसने अपने टीम वालों को समझाया कि मैं अपने यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ नहीं उठाऊंगा, और वो उन लोगों को भी शाऊल को छूने नहीं देता है। शाऊल परमेश्वर का अभिषिक्त था, पर अब तो नहीं है। वो ऐसा कोई काम नहीं कर रहा था जिससे परमेश्वर खुश हो जाए। अगर उस समय शाऊल को मार भी देता तो क्या? ऐसा नहीं है कि दाऊद को तलवार चलाना नहीं आता था, अब तक तो वो कई लड़ाइयां लड़ चुका है, कईयों को मार चुका है। नहीं, मगर वो शाऊल को कुछ नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे कभी परमेश्वर ने चुना था। ऐवी नहीं, परमेश्वर ने दाऊद के लिए कहा कि ये परमेश्वर के हृदय के अनुसार का पुरुष है। क्वालिटी तो थी उसमें बहुत। हमें बहुत कुछ सीखना है दाऊद से। परमेश्वर के अभिषिक्तों पर उंगली ना उठाए, सेफ साइड है। ऐसे मैसेज फॉरवर्ड करके ना खेले जिसमें किसी क्रिश्चियन लीडर का मजाक उड़ाया जा रहा है। माना हो सकता है वो लोग अभी परमेश्वर के अनुसार नहीं चल रहे, वो उनका गॉड उनसे डील कर लेगा। बेटर हम खुद अच्छे से बाइबल पढ़े और अपने लाइफ को सुधारे। वैसे भी अपने खुद के लाइफ में हमने अपने कपड़े में बहुत दाग लगाए हैं, ऐसे तैसे साफ कर रहे हैं, काहे किसी और का दाग भी अपने कपड़े में लेना, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप लोग तो खुद समझदार हो। जब शाऊल गुफे से बाहर निकलता है तो उसके पीछे दाऊद भी निकलता है और उसे बताता है कि देखो, मैं आपको नहीं मारना चाहता, आज मुझे गलती करने का चांस था, मगर मैंने सही करना चुना। शाऊल उस समय बड़े प्यार से दाऊद से कहता है, बेटा दाऊद, ये तेरी आवाज है। बेटा तू कितना अच्छा है, तू सही मैं गलत। मुझे मालूम हुआ कि तू निश्चय ही राजा बनेगा, इजराइल का राज्य तेरे हाथ में स्थिर रहेगा। ये बस नहीं, शाऊल ने दाऊद से शपथ भी खिलवाई कि जब वो राजा बन जाएगा तो शाऊल के घराने उसके वंशज को खत्म ना करे। वाव, लग रहा है ना जैसे शाऊल सुधर गया। ये सुधार के लक्ष्य नहीं है, बस उस समय के सिचुएशंस के लिए चिपकाए गए लाइन है। सभी चिकनी चुपड़ी बातें दिल से थोड़ी ना की जाती है, ये तो समय और परिस्थिति के हिसाब से बदलता रहता है। गलती से भी इन बातों पर मत फिसल जाना। कुछ समय तक तो शाऊल शांत रहता है। इस बीच दाऊद 2 शादी कर लेता है, इज़राइल की अहीनोआम और नाबाल की विधवा अबीगेल से। वहां शाऊल दाऊद की पहली पत्नी मीकल को लैश के बेटे गल्लीम वासी पलती को दे देता है। इस बीच शामुएल की डेथ हो जाती है और शाऊल को फिर दाऊद की याद आ जाती है और फिर उसे मारने के लिए पीछे पड़ता है, और फिर एक बार दाऊद के हाथ में शाऊल पड़ जाता है और फिर इस बार भी दाऊद शाऊल को नहीं मारता है। शाऊल फिर वही मेलोड्रामा, मेरे बेटे दाऊद तू धन्य है, तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम सफल होंगे। मगर अब दाऊद को समझ में आ गया था कि अब यहाँ रहना सेफ नहीं है। दाऊद ने पलिस्ती के उसी जगह जाने का फैसला लिया जहाँ वो पहले गया था, क्योंकि उसे पता था कि वही एक जगह है जहाँ शाऊल उसके पीछे नहीं आएगा। पलिस्ती राजा आकिश के पास, जिससे बचने के लिए उसने कभी पहले पागल होने का नाटक किया था। कुछ लोगों का मानना है कि वो राजा वो नहीं था, जैसे कि हेरोद 1 हेरोद 2 होता है, वैसे ये दूसरे जनरेशन का था। मगर जो भी हो, था तो वो पलिस्ती। पहली बार जब दाऊद वहां गया था तो वो अकेला था, मगर इस बार एक बड़ा ग्रुप उसके साथ है, 600 आदमी, उनकी औरतें, बच्चे एंड ऑल। अब तक तो दाऊद का नाम बढ़ चुका था। शाऊल की उससे शत्रुता की खबर लोगों तक पहुंच चुकी थी। दाऊद जैसे एक योद्धा को अपने टीम में ऐड करने में आकिश को ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि दाऊद का बायोडेटा इतना दमदार था। राजा आकिश से रिक्वेस्ट कर दाऊद ने वहां एक बस्ती अपने नाम कर ली। वो और उसका पूरा टीम अब वहां आराम से रहने लगा। कभी कभी अपनों से ज्यादा पराये लोग हमें कंफर्ट दे देते हैं। दाऊद 16 महीने पलिस्ती के यहाँ रहा, मगर एक साइड से वो अपने लोगों के साथ गशुरियों, गिरजियों, अमालिकियों पर भी चढ़ाई कर रहा था। एक्चुअल में वो पलिस्ती में रहकर भी इजराइल के दुश्मन से ही लड़ रहा था। इवन पलिस्ती के ही छोटे बड़े राज्यों पर कब्जा कर रहा था। वो जहां पर कब्जा करता वहां के किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता था कि कोई भी जाकर राजा आकिश को कुछ बता पाए। दाऊद का प्रॉपर्टी भी बढ़ रहा था, आखिर लूट का सामान भी तो आ रहा था। राजा आकिश ने पूछा, तूने कहीं चढ़ाई तो नहीं की?
दाऊद ने कहा, हाँ किया ना, यहूदा के 2 जगहों का नाम बता दिया। राजा को लगा, वाह ये तो वेरी गुड है, ये हमारे टीम का है। इजराइल के लोग तो चिढ़ रहे होंगे अभी इससे, क्योंकि उसने यहूदा पर चढ़ाई की है। पलिस्ती को क्या पता था, दाऊद तो इजराइल का राजा बनने वाला था, वो अपने लोगों को नहीं मारेगा। कुछ टाइम बाद पलिस्तियों ने इजराइल के अगेंस्ट युद्ध लड़ने का प्लान बनाया। राजा आकीश वैसे भी दाऊद से बड़ा इंप्रेस था, वो उसे भी इनविटेशन देता है इजराइल के अगेंस्ट में युद्ध लड़ने के लिए, और दाऊद ये इनविटेशन स्वीकार भी कर लेता है। युद्ध के लिए जाते हैं, ये लोग कैंप बनाते हैं, लेकिन फिलिस्ती के कमांडर दाऊद को देखकर पूछता है कि ये दाऊद यहाँ क्या कर रहा है। इसी के बारे में वो गाना फेमस है ना, शाऊल ने हजारों पर दाऊद ने लाखों को मारा। राजा आकीश दाऊद के सपोर्ट में बोलता है कि वो अपने टीम का है, अच्छा है वगैरह वगैरह, मगर कमांडर नहीं मानता और दाऊद और टीम युद्ध भूमि से वापस अपने बस्ती की ओर चले जाते हैं। ये भी परमेश्वर का ही प्लान था। दाऊद और टीम वापस अपने एरिया में पहुंचते तो देखा कि पूरा बस्ती साफ। सिकलग नाम था उस जगह का, जहां उसने अपना सब कुछ खो दिया। अमोलेकियों ने सिकलग पर चढ़ाई कर ली और उनके बीवी बच्चे सबको बंदी बनाकर लेकर चले गए वो लोग, और सिकलग में आग लगा दी। बस अब सब कुछ सहन से बाहर था। सब लोग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे, इतना रोए कि उनकी शक्ति तक चली गई। ये प्रॉब्लम्स का सिलसिला कब खत्म होने का था, अब और कितना। फिर सब कुछ छिन गया, फिर से सब जीरो। वहां शाऊल गलत पर गलत करके राजा बना हुआ था, और यहाँ दाऊद सही पर सही करके सिकलग में खड़ा था। बस अब और कितना। दाऊद बहुत दुखी था। तभी देखा उसी के ग्रुप के लोग दाऊद के अगेंस्ट ग्रुप बना रहे हैं। उनके बीवी बच्चों के छीनने के गम से वो दाऊद पर पत्थर मारने का प्लानिंग बना रहे हैं। इससे बुरा अब और क्या होना था। जो लोग कंफर्ट देंगे सोचा, वही चोट पहुंचा रहे। उनका दाऊद पर विश्वास ही दाऊद का बल था। एक लीडर का पावर ही उनके लोगों का उस लीडर पर विश्वास है। अगर कोई आप पर विश्वास दिखाए तो आप और बेहतर कर सकते हो। माता पिता अपने बच्चों पर विश्वास दिखाए तो वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, मगर अगर रिश्ते में विश्वास ही नहीं रहा तो सारी दुनिया के खिलाफ युद्ध लड़ा जा सकता है, मगर अपनों के खिलाफ। शायद आप में से कोई ये कंडीशन समझ सकता है। एक के बाद एक प्रॉब्लम, और अब अपना सब छिन गया। जहां से 2 मीठी बातों की उम्मीद थी, वो लोग चोट पहुंचा रहे। जिस विश्वास पर अब तक लड़ रहे थे, वो छिन गया। समझ सकते हैं ना आप उस सिकलग को। कोई नहीं कंफर्ट दे सके, और उस पल जब अब सब खत्म हो रहा है, बस मैं थक गया हूं, सब छिन गया। मगर मुझे ये वर्स बहुत पसंद है, बट डेविड स्ट्रेंथन हिमसेल्फ इन द लॉर्ड हिज गॉड। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाब बांधा। कभी ऐसा पल आया है आपकी लाइफ में जब आपने अपने आप को एनकरेज किया है? आपके पार्टनर ने, आपके बच्चों ने आपको एनकरेज नहीं किया, आपके पेरेंट्स ने, आपके दोस्तों ने, आपके लीडर, आपके पास्टर ने आपको एनकरेज नहीं किया। When David strengthened himself in the Lord his God. शैतान पूरे जोरों से सभी दिशा से उस पर भारी पड़ रहा था। दाऊद ने अपने आप को धैर्य बंधाया, मैं लड़ने जा रहा हूँ। उसने एपोद मंगाए, यहोवा से पूछा, क्या मैं उस दल का पीछा करूं? जवाब मिला, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। जब सब रोकर बैठे थे, दाऊद लड़ने के लिए तैयार हो गया। दाऊद को देख 600 लोग उसके साथ आगे आए। आधे रास्ते तक गए, कुछ लोग थक गए, 200 लोग वहीं थक कर रुक गए, वो उसके साथ नहीं गए। दाऊद को खाक फर्क पड़ता था, मैं तो लड़ूंगा और जीतूंगा भी, कोई साथ हो या ना हो। यहोवा जिसके साथ है, जीत उसकी होनी ही है। 300 लोगों को लेकर दुश्मन के अड्डे में सबको खत्म कर दिया। रात के पहले पहर से दूसरे दिन के सांझ तक मारता रहा, एक को नहीं छोड़ा। जो कुछ अमेलिकियों ने लूटा था, सब कुछ दाऊद ने छुड़ा लिया। क्या छोटे, क्या बड़े, क्या बेटे, क्या बेटियां, क्या लूट का माल, सब कुछ जो अमेलिकियों लेके गए थे, उसमें से कोई भी वस्तु ऐसी ना रही जो उनको ना मिली, क्योंकि दाऊद सबका सब लौटा लाया। ये वही सिकलग है जहां जो उसने खोया उससे ज्यादा उसने पाया। इसी सिकलग पर शाऊल के मरने की खबर उस तक पहुंचती है। उसके राजा बनने का रास्ता साफ होता है। ये राजा बनने से पहले दाऊद का आखिरी लड़ाई था। आगे अब राजगद्दी है।
मैं जानती हूँ ये लड़ाई आसान नहीं, ये जीत भी आसान नहीं। बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ सीखा, मगर एक बात, बस एक बात, परमेश्वर हमेशा विश्वसनीय रहा। आइए मिलकर दुआ मांगते हैं। मेरे प्यारे प्रभु परमेश्वर, मैं अपने सभी लिसनर्स के लिए दुआ मांगती हूँ। प्रभु आप सबके साथ रहे, उनकी लाइफ में उनकी मदद करें। अगर कोई भी अपने लाइफ के सिकलक में खड़ा है तो उसको धैर्य दे। वही जगह जहां उनसे सब कुछ छीना था, उसी जगह पर आप उनको सम्मान दे। प्रभु चाहे कोई हमारे साथ खड़ा हो या ना हो, आप हमारे साथ खड़े रहे, हमारी मदद करें कि हम भी आपके हृदय के अनुसार आपके बच्चे बने। सारी महिमा और आदर यीशु मसीह के द्वारा सिर्फ आप तक पहुंचे। आमीन।